अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बच्चा आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, गुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी जो ये आने वाला संडे है, तभी जो है शब बारात है। जब आने वाला संडे है तभी जो है शब बारात है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? बहुत से लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं है। बहुत से लोग जो है ऐसी बरकत वाली, रहमत वाली रातों में बाइकों पे घूमते हैं, होटलों में खाते पीते हैं और इसी में पूरी रात जो है उनकी बीत जाती है। तो मुसलमानों ऐसा ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात की काफ़ी जो है फ़जीलतें बताई है। तो हमें उनके बताए हुए कौल के मुताबिक इस रात में जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में रहना चाहिए और जो है कब्रिस्तान में जाना चाहिए। वहाँ पे इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जो कब्रिस्तान में अभी है वो भी दुनिया में रहे पर कुछ लेकर नहीं गए। तो हमें दुनिया की जो लालच, जो हिरिस है, वो कम होने के लिए हमें कब्रिस्तान में जाना है। और जो भी वहाँ पे हमारे घर से, ख़ानदान से जो भी इंतकाल कर गए हैं, वहाँ पे उनके लिए जो है दरूद शरीफ, कुरान, फातिहा, ये सारी चीज़ों का जो है नजराना उन्हें पेश करना है। क्योंकि अभी वो दुनिया से चले गए हैं। वो गुनाह भी करेंगे तो लिखा नहीं जाएगा, नेकी भी करेंगे तो लिखा नहीं जाएगा। उनका नाम अमल जो है बंद हो चुका है। पर अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है एक चीज़ रखी है, अगर हम उनके नाम पे कुछ करते हैं तो वो उनको पहुंच जाता है। तो बेहतर है हमारे घर ख़ानदान से जो जो लोग दोस्तों में अगर कुछ इंतकाल कर गए हैं, उन सभी के लिए हम हदिया पेश करें और अल्लाह ताला से रो रो के उनके हक़ में दुआ फ़रमाए। अल्लाह पाक जो है दरूद शरीफ और कुरान की, यासीन की, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क की बरकत से अल्लाह पाक जो है उनकी मग़फ़िरत करे। तो हमें ये सारे काम जो है शब बारात में करना है। सबसे पहला जो है आपको शनिवार की रात को सहरी करना है। एतवार का रोज़ा रहेगा। इंग्लिश की 25 तारीख रहेगी, ठीक है, इंग्लिश की 25 तारीख रहेगी। एतवार का रोज़ा रख कर फिर उसके बाद में इफ्तारी के बाद आपको मस्जिद में जाना है, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद में 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी है अपने आप से। जो नफिल नमाज होगी दराज उम्र की, यानी अल्लाह पाक मुझे उम्र को दराज कर, क्योंकि जो उम्र चली गई उसमें मैंने नेकी नहीं कर पाया, आने वाले ज़िंदगी में मैं अच्छे अमल कर सकूं, इसलिए उम्र की दराज़ी की नमाज़ पढ़नी है 2 रकात नफिल। फिर उसके बाद जो है इमाम साहब सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, हमें सुन लेना है। और जो सूरह यासीन नहीं पढ़ सकता है 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरा पढ़े। फिर उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज आपको फिर पढ़नी है। वो नमाज का नाम रहेगा दफ़ाए बला, यानी हर बला से जो है अल्लाह पाक जो है महफूज रखे। फिर उसके बाद में इमाम साहब जो है यासीन पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, आपको सुनना है। और अगर यासीन आपको नहीं पढ़ने आती है, वैसे तो यासीन खुद पढ़ना है, अगर इमाम साहब पढ़ते हैं तो आपको सुनना है। अगर आप घर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप यासीन नहीं आती है तो 21 मरतबा आपको सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद वो सूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको जो है 2 रकात अल्लाह के अलावा किसी मखलूक का मोहताज ना होने के वास्ते पढ़ना है। ये भी अपने आप से पढ़ना है। और अगर आप ये घर में पढ़ रहे हो
तो आपको यासीन शरीफ खुद पढ़नी है। अगर यासीन नहीं पढ़ पाते हो तो 21 मरतबा सूरह इखलास आपको पढ़ना है। और अगर आप मस्जिद में पढ़ रहे हो तो मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ के बैठ जाना, इमाम साहब फिर यासीन पढ़ेंगे, उसको आपको सिर्फ सुनना है। तो ये रहा शब बारात का अमल। और ये सब करने से पहले आपको हर एक मुसलमान से और गैर मुस्लिमों से माफ़ी मांगनी है। जिसका भी आपने दिल दुखाया हो सभी से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि इस रात में जो है नामे अमल जो है सब चेक होता है कि लास्ट साल में इसने क्या क्या किया और नए साल में क्या क्या मिलने वाला है वो लिखा जाता है। और आप लोगों को रोज़ा भी रखना है। एक रोज़ा इतवार के दिन है, फिर उसके बाद में इफ़्तार करके रात को जागना है, फिर रात जाग के जो है इतवार की रात को सहरी करना है, पीर का एक रोज़ा होगा, ठीक है। और इसी रात में जो है शब बारात की रात में एक और एक अमल है, वो अमल जो है सलातु तस्बीह का है। ये भी आप पढ़ना चाहें तो इमाम साहब जो है अपने अपनी मस्जिदों में सलातु तस्बीह की नमाज़ पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ पर शिरकत करके इस नमाज़ को भी पढ़ सकते हैं। इससे भी बहुत मसले हल होते हैं और दुआएं कबूल होती है, आदमी जो है गुनाह से पाक होता है। और उसके अलावा आप जो है इशा की नमाज़ के बाद और एक छोटा सा अमल है 2 रकात नफिल नमाज का। ये अमल आप घर में भी कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं। तो इसमें कैसा है, 2 रकात नफिल नमाज की आपको नियत करनी है और 2 रकात नफिल नमाज की नियत करने के बाद जो है सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद में जो है पहली रकात में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद में सूरह नास पढ़नी है 3 मरतबा। फिर उसके बाद में इसी तरीके से 2 रकात आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में अल्लाह ताला से आपको दुआ करनी है, तो जो आप दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। और जिस घर में ये नमाज़ पढ़ी जाएगी उस घर का शख्स, हर एक शख्स जो है अमीर हो जाएगा, परेशानी कर्जा सब ख़त्म हो जाएगा। किसी तरह का कोई किया कराया है, जादू भी है, तो उससे भी, जादू से भी इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। और जो है घर पे अच्छे खाने पकेंगे और जो लोगों की शादी नहीं हो रही है शादी हो जाएगी, जो बीमार है उसे शिफा मिलेगा। सब कुछ इस नमाज की बरकत जो है अल्लाह ताला सबको अता फरमाएगा। तो इस नमाज की बरकत बहुत है, तो अल्लाह ताला इस नमाज के सदक़े से हम सबको अता फरमाएगा। तो हर मुसलमान भाई बहन से गुजारिश है कि सभी इस अमल को, नमाज वाले अमल को ज़रूर करें। और घर में जो है नाइत्तेफाकियाँ सबकी ख़त्म हो जाएगी और हमेशा हमेशा बरकत रहेगी। सब गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, सब के सब घर वाले नेक बन जाएंगे, नमाजी बनेंगे और दौलतमंद होंगे। तो इस नमाज को जो है हर मुसलमान भाई बहन ज़रूर पढ़ना चाहिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।